सी है जिंदगी में यूं, जाने क्या कमी है, तड़पाता है, याद आता है वो जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। एक फेवर और कर दो, तुम कभी ज़ैन को पता नहीं लगने देना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। कि मुझे इस रिश्ते में फंसा के तुम मेरी मजबूरियों का फायदा उठाओगी। तुम्हें जिंदगी भर शकी होता रहा फिरोज। ये देखा अम्मा, ये मेरे साथ क्या कर रही है? मैं अगर फिरोज से मिल रही हूँ तो आप जानते हैं क्यों, वजह भी अच्छी तरह मालूम है। इतने सालों के बाद अगर मैं उससे बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूर माँ बनकर। उसकी मजबूरी भी उसकी बेटी है। देखो बेटे, तुम्हें कोई इशू नहीं होने चाहिए और ना ही आमना से डिस्कस करने की जरूरत है उसके बाप को, और ना ही मेरे और उनके डिस्कशन को कोई नाम देने की जरूरत है तुम्हें। तुमने कभी सरमत के बारे में नहीं सोचा? सरमत? कुछ नहीं। वो जो ना महरम है। जी मेरा ऑफिस मेरे घर में ही है, 3rd स्ट्रीट, ब्लैक गेट। अच्छा आप आ गई हैं, प्लीज कम इनसाइड। जी मैं आ गई। इजीली। ये तो अपनी अम्मा को कुछ ज्यादा ही नहीं समझती। मतलब इनका और जूबी का क्या मुकाबला? वो एक क्रिएटिव फैशन डिजाइनर है और ये पैसे लेके सच्चे झूठे रिश्ते कराती है। वैसे तुम्हें कौन सी हड्डी डाली थी उस दर्जन में जो तुम उसके लिए मेरी मां पर भौंक रहे हो? I'm so sorry ज़ुबी, मुझे डिनर पे थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन I can't believe it, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो आमना की शादी तुम्हारे घर पे करने के लिए मान गया। लेकिन उसकी शर्त है जीनत। शर्त? क्या? यही कि आमना की शादी मेरे घर में होगी, लेकिन उसकी आवाज फिरोज खान के गांव तक नहीं जानी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो शादी पर धूम धड़का करना चाहती हो ना, वो शोर शराबा नहीं कर सकती। ज़ुबी, मेरा एक ही बेटा है और मैं उसका सादगी से निकाह पढ़वा के तो दुल्हन नहीं ना लेकर आ सकती घर पे। भाई छोटी मोटी शादी की इजाजत है, लेकिन ज्यादा हंगामा नहीं कर सकोगी। लेकिन तुम तो जानती हो ना मैंने क्या कुछ सोच रखा है ज़ैन की शादी के लिए। तो फिर तुम जानो और सरदार फिरोज खान जाने। जाओ अपने बेटे की बारात लेकर जाओ गाँव, और जितना धूम धड़का करना है, शोर शराबा करना है, जाके करो। और मैं यहाँ बैठी अपनी बेटी के लिए रोती रहूं। देखो जी, फिरोज खान आसमान से जमीन पर आया है, तुम भी जरा नीचे उतरो ताकि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से दुल्हन बना सकूं। देखो सीना, मायूं होगा, मेहंदी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जरा बड़े पैमाने पर नहीं हो सकेगा। ओके देन। अच्छा चलो कल से तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। अच्छा ये बताओ कि दुल्हन को कौन सा कलर पहना है? सुबैदा, सुबैदा,
कि मेरे पर सर रख के सो रही थी। सॉरी, बस चाय की गोद देखी, सर रखा और नींद आ गई। तुम जाकर सो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नींद कहाँ आएगी। कहती रहती थी कि सूफी से मिलना है। और तुमने मना कर दिया होगा। मैंने अगर मना किया होता तो तुम 20 बार मिलना चुकी होती अम्मा से और अपनी बेटी से। लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता था कि तुम्हारे शौहर से टाइम लो तुमसे मिलने का और अपनी अम्मा को लेकर बैठ जाऊं तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे इंतजार में। इंतजार, मैं तो इनसे मिलने के लिए सर के बल आ जाती। तुम्हें इतना ख्याल होता है इस रिश्ते का तो तुम सब कुछ छोड़ के चली ना जाती। मैं चली गई थी, या तुम्हारे तलाक के 3 लफ्जों ने उस घर से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया था मुझे। तलाक के 3 लफ्ज जो मर्द की जुबान से अदा होते हैं, दरअसल वो औरत के दिल में होते हैं जो वह सुनना चाहती है। शायद मैं बीवी और बेटी का रिश्ता तो तोड़ सकती हूँ, लेकिन माँ होने का रिश्ता मैं कभी नहीं तोड़ सकती। औरत माँ होने के बाद तलाक का लफ्ज नहीं सुनना चाहती, कभी नहीं सुनना चाहती। फिर तुम मुझे क्यों ले आई उस इंतहा तक जहां सब कुछ टूट गया? तुम्हें बीवी नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। तुम लोगों को कनीज चाहिए, लोंडिया चाहिए जो तुम्हारे हुक्म के गुलाम हो। मैं किसी के साथ भागी थी, किसी पर बुरी नजर डाली थी, या कोई फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर बनना चाहती थी जिससे तुम्हारी इज्जत और गैरत में फर्क पड़ता। अब तो तुम खुश हो ना? जो कुछ तुम चाहती थी वो तुम्हें सब कुछ मिल गया ना? मेरे पास क्या है? मैंने तो तुम्हारे बाद शादी ही नहीं की। मुझे तो सब कुछ तुमसे चाहिए था। मैंने जिस मर्द से मोहब्बत की थी उसकी कमी मेरी हर खुशी पर हावी है, लेकिन हमारे माशरे में औरत शौहर के बगैर नहीं रह सकती। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा शौहर एक अच्छा इंसान है और बेहतरीन दोस्त है।
सुबी आंटी, मारिया कहाँ है? नजर तो नहीं आ रही है। आ रही है मारिया, तैयार हो रही है। अच्छा। मारिया, मारिया, मारिया बेटी। रहीम, ये भेजना केटरिंग वालों को मेरे पास। हाँ जी पप्पो। हेलो सरमत, कहाँ हो तुम बेटे? नहीं, मैं यहीं हूँ गेट के बाहर जी। घर पर कहाँ? नहीं, वो केटरिंग वालों से बात करने आया था। अंदर आ जाओ, मैंने तुमसे बात करनी है कुछ। क्या हो गया, खैरियत? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, अंदर आ रहा हूँ। ओके। जुबी, जुबी, तुम कहाँ हो? मेकअप से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बस प्लीज मुझे 1 मिनट दे दो। अभी थोड़ा सा इधर आ जाओ। क्या हुआ? ये देखो, ये स्टूपिड लड़की क्या लिख कर गई। क्या हो गया इसको? पागल कर दिया इसने मुझे। अच्छा, परेशान नहीं, आप मेहमानों को संभालने, मुझे पता है काम है, मैं देखता हूँ इसको। गुड। ये तो नहीं था जुबी। वो परिंदा भी घोंसला छोड़ देता है जिसकी माँ दूसरे बच्चों के मुंह में तो दाना डाले और उसे सिर्फ खाली चोट सिखाए। ये तो होना ही था। इसका मतलब है तुम जानते हो कि वो कहाँ गई है? हाँ, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ गई है ना, मुझे उसने कुछ बताया। शायद मुझसे भी नफरत करने लगी है। किस लिए? मैंने जैन का रिश्ता उसके बजाय आमना से कर दिया, इसलिए। एक बाप से ज्यादा माँ को पता होना चाहिए कि उसकी बेटी क्या चाहती है और क्यों नाराज है। और एक माँ से ज्यादा एक बाप में इतनी गैरत होनी चाहिए कि अपनी बेटी को सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन सिखाए। लेकिन तुम तो एक आग लगाने वाली सहेली बन चुकी हो। सिर्फ आमना के सौतेलेपन में तुम इसको स्पॉइल कर रहे हो। सौतेलेपन का इजहार तो तुम कर रहे हो सुबी। तुम्हारे एटीट्यूड से लगता है कि तुम सिर्फ फिरोज की बीवी और आमना की माँ अमालिया तुम्हारी सौतेली बेटी। और तुम मेरे एक्स हस्बैंड बन चुके हो, जिसको मैं छोड़ चुकी हूँ, फिरोज की दोबारा बीवी बन चुकी हूँ। यही तुम दिन रात सोच रहे हो, है ना? इसलिए आज ये ड्रामा हो रहा है हमारे घर में। ये मैं नहीं सोच रहा हूँ जुबी, सारी दुनिया देख रही है कि तुम किन किन होटल्स में लंच और डिनर करती फिर रही हो फिरोज के साथ। मैं अपनी बेटी की शादी की जहेज की चीजें खरीदती रही हूँ उसके साथ। सिर्फ 3 बार फिरोज से मिली हूँ मैं, आपसे पूछे बगैर।
आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको इस शक से बचाना चाहती थी मैं, लेकिन अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकी। तुमने मुझे शक की आग में नहीं, रुसवाई की आग में झोंक दिया ज़ुबी। ताने मिल रहे हैं मुझे तुम्हारे नाम के। नवीद, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी बेटी चली गई ना, तो फिर तुम्हें पता चलेगा रुसवाई क्या होती है। खुदा के वास्ते अगर तुम्हें पता है कि कहाँ है, बुला लो उसे वापस। खुदा के वास्ते बुला लो उसे। हेलो, कुछ पता चला कि नहीं? फिक्र ना करें, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। मुझे तसल्लियां मत दो सरमद। आपको अच्छी तरह पता है मैं आपको सिर्फ तसल्लियां नहीं देता। हेलो। क्या मिल गई है? कहाँ? सच बता। अच्छा मेरी बात कर लो। क्यों नहीं बात करेगी मुझसे? ठीक है, ओके बेटा, ओके थैंक्स अ लॉट। वापस ने परेशान कर रखा है। सरमद, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम सिर्फ मम्मी के वफादार हो, और आज तुमने ये साबित कर दिया। तुमने आज तक किसी दोस्त को रोते हुए नहीं देखा, बगैर जाने उसके दुख में जली नहीं होती। तुम्हारे दिल पर किसी के आंसुओं की बूंद नहीं गिरी, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तुमने मेरा साथ देने के बजाय मेरी जासूसी की, मुझ पर नजर रखी, और अब खामखा के अल्फाज बोल रहे हो। मेरे पास लफ्ज ही तो नहीं है माना, बोलना ही तो नहीं आता मुझे, वरना एक लफ्ज कहकर ही तुम्हें बता देता कि इस तरह जासूसी नजर रखने को और पीछा करने को क्या कहते हैं। तो अब क्या हुक्म है मेरे लिए? मुझे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओगे, या जिस दोस्ती का तुम दावा कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट की खातिर मुझ पर रहम करोगे? पहले तुम दोस्ती निभाओ, फिर मैं निभाऊंगा। क्या? पहले इन आंसुओं की वजह बतानी होगी मुझे। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं, हक बनता है मेरा, मेरी दोस्ती का,
उन आंसुओं का जो मेरा दिल रो रहा है तुम्हारे लिए। ना बताऊं तो फिर मैं समझूंगा कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। बताऊंगी तो हंसोगे मुझ पे, के लगाओगे। काश के ये मजाक हो, वैसा मजाक जो तुम करती हो। काश के कोई ड्रामा हो जो तुम करती हो लोगों के साथ। मारिया, प्लीज मुझे बता दो जो भी बात है। प्लीज उतार दो अपने दिल का बोझ मेरे दिल पर। मेरे दिल को वैसे ही राज सुनने और दफन करने की आदत है। तुम हंसोगी तो नहीं ना मुझ पे सरमद? मैं तुम्हारे सामने छोटी तो नहीं हो जाऊंगी ना? हाँ, छोटी हो। मेरे सामने बहुत छोटी हो। पता है सरमद मेरा दुख क्या है? हाँ, क्या है? क्या है? यही कि मैं जैन से प्यार करती हूँ। अब तुम ही बताओ सरमद कि मैं क्या करती। तुम यहाँ उदास खड़ी हो और मैं तुम्हें जगह जगह तलाश करूं। सुबी, तुम्हारी बेटी किसी गैर के घर नहीं जा रही है जो तुम इस तरह कमजोर पड़ रही हो। मैं उसे अपनी बेटियों से ज्यादा संभाल के रखूंगी। मुझे मालूम है सीना, मालूम है। बस मुझे तकलीफ है कि मेरी बेटी अपने घर से दुल्हन बन के नहीं जा रही। क्या मतलब है सुबी? उसकी माँ का घर भी तो उसी का घर है ना? घर मर्द के नाम से पहचाने जाते हैं। हमारे माशरे में औरत का कोई घर नहीं होता। अच्छा छोड़ो ये सब बात, चलो अंदर चलते हैं। वो बेचारी वहाँ अकेली बैठी हुई है, ना उसके पास माँ ना बहन, और मारिया तो मेरा ख्याल में अपने बनाव सिंगार में लगी हुई होगी। और वहाँ पे पता है दादी उसके पास बैठ के आंसू बहा रही है। चलो अकेली बैठी हुई। और ये मारिया है कहाँ? ऐसा मैं उसको देख के आती हूँ। नहीं नहीं, मारिया अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई हुई है। असल में उस बेचारी का ब्रेकअप हो गया है तो बहुत परेशान है। थोड़ी देर के लिए उसको देखने के लिए गई हुई है, अभी आ जाती है। क्या? आ जाओ। नहीं मारिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि तुम आखिर में यही बात बोलोगे। ये शुरू या आखिर की बात नहीं है, तुम्हारे इज्जत और एहतराम की बात। तुम बेइज्जत कर रही हो खुद को। क्या मतलब? मैंने कहा ना, तुम्हें मोहब्बत करनी नहीं आती और तुमने भागकर इस बात का सबूत दिया है कि मोहब्बत निहायत ही लालची और खुदगर्ज होती है। मैं तो खुद से भाग रही हूँ सरमद। सैन को तो मालूम भी नहीं है कि मैं। तुम्हें मालूम है कि तुमसे भी कोई इश्क करता है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम जैन से करती हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम जैन की मोहब्बत में डूबी हुई, बल्कि उससे भी ज्यादा। कौन? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है मारिया।
लेकिन वो तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा है ना ही तुम्हें दुख दे रहा है, बस खुद से भागे जा रहा है। तुम कुछ नहीं जानते सरमद। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं मारिया। जानती तो तुम नहीं, मालूम तो तुम्हें कुछ नहीं। तुम जानती हो कि तुम जैन को कितना दुख दे रही हो, कितना परेशान कर रही हो। वो फोन कर करके तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, अपनी इस खुशी में तुम्हारे लिए गमगीन है। और तुम चीख चिल्ला रही हो, भाग रही हो। ये मोहब्बत तो नहीं है। अगर ये मोहब्बत होती तो तुम आमना को आंसू देकर उसके पास इस तरह भेजती। बस, बहुत हो गया, बस। यही होती है असली मोहब्बत, जिसे तुम जानना नहीं चाहती। अरे मोहब्बत के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। मेरी मोहब्बत तो यही कहती है कि जिससे प्यार करो उसके साथ साथ भागते रहो। उसकी ख्वाहिश हो तो बोलो, उसकी खुशी ना हो तो चुप रहो और चुपचाप उसका साथ देते रहो। चाहे वो गुस्से में चीजें तोड़े, गुस्से में घर से भागे, जिद करे, मना करने के बावजूद आपकी गंज को हाथ लगाए और किसी और से प्यार करने की खबर सुनाए। मारिया, अब तुम जानो और तुम्हारा फैसला कि तुम्हें इस वीराने में खो जाना है या घर वापस लौटना। तुम्हारे पापा का फोन है। सलामुअलैकुम बाबा, कैसे हैं आप? नहीं, मैं ठीक नहीं। वो आप नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए आपको बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं बाबा, वही ठीक होता। मेरी वजह से अम्मा को बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, वो शादी के काम इतने होते हैं ना कि वो अकेली बेचारी क्या कुछ करें। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। बाबा, मैं आपको भी कॉल बैक करती हूँ। लगता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए आज तुम घर से भागने पर मजबूर हो गई हो। अब ऐसा कुछ नहीं करेगी है। इसने प्रॉमिस किया।
इतनी अकेली तो मैं उस दिन भी नहीं थी जिस दिन अपना घर छोड़कर इस शहर में आई थी। तुमने कहीं ज्यादा मुझे अकेला कर दिया है। लगता है अनजाने मुझसे बहुत नाइंसाफियां हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोगों को कुछ फील नहीं होने दो, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया, अपना शौहर, अपने बच्चे, अपना घर। हे मम्मी प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा से कभी नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दें। मारिया, खुदा के वास्ते इन 2 दिनों को गुजर जाने दो, खैर खैरियत के साथ गुजर जाने दो इस शादी को। मैं तुमसे आइंदा कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। वो जो ना महरम है। अगर ये सब मेरी आंखों के सामने नहीं हो रहा होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मैं ज़ैन को भूलने की कोशिश करती। मगर इस वक्त मैंने सोचा अगर तुम्हें भी खो दूंगी तो क्या रह जाएगा मेरे पास। मोहब्बत तो खो चुकी है, तुम्हारी दोस्ती भी खो दी तो मेरी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी ना। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? मुझे भी तुम्हारा दिल अपने लिए नहीं चाहिए ज़ैन, आमना के लिए चाहिए। भाई क्या है ना कि तुम तो बहुत दिल फेंकाते हो, कहीं भी जाके किसी को भी अपना दिल दे देते हो। तो आज सबके सामने तुम्हें अपना दिल जमा कराना होगा।